हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए न्यू मिनी ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नेम द मोस्ट हैंडसम स्नेक फेयरी है। हमारे ड्रामा की स्टार्टिंग एक ओल्ड हाउस से होती है जहाँ पर एक छोटी लड़की जिसका नेम लैंड्रो है, वो अपनी दादी को बुला रही होती है, जहाँ पर वो कहती है दादी वापस आओ और फलियाँ खाओ। वो स्माइल कर रही होती है। उसकी दादी लैंटर्न जला रही होती है। लैंड्रो अपनी दादी से पूछती है ये क्या है। उसकी दादी कहती है आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। वहाँ पर आतिशबाजी हो रही होती है। हुआ लैंड बहुत खुश थे। उसकी दादी पूछती है लैंड्रो से इस साल ये कौन सा साल है। वो कहती है सर्पवर्ष। वो और उसकी दादी बहुत खुश थे। उसकी दादी कहती है कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी हमें कहीं और की सीन दिखाई जाती है। वहाँ पे हुआलैंड के फादर मिट्टी खुदाई कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक वाइट स्नेक को दिखाया जाता है। अरे ये देखो, इस वर्ष हमें वाइट स्नेक मिला। हुआलैंड कहती है अपने फादर से अरे ये तो शुभ है। उसके पिता कहते हैं खुश होके गांव वाले इसे अच्छे दाम में बेचेंगे। हुआलैंड कहती है अपने फादर से उसे सोने दो। इसके बाद सीन दिखाई जाती है। हुआलैंड अपने कमरे से निकलती है और वो उसके पिंजरे के पास जाती है जहाँ पर वो स्नेक था। वो उसे आजाद कर देती है और वो उसे अलविदा कर देती है। उसकी दादी बताती हैं कि सभी चीज़ें में आत्मा और आशीर्वाद होता है और अच्छे भाग्य और अच्छे कर्म से होते हैं। ये बात मुझे कई वर्ष बाद समझ आई। लैंड्रो पूछती अपनी दादी से बाद में क्या हुआ। फिर उसकी दादी कहती हैं उस समय दाक्सिंग आइलैंड आप जितने प्राणी हैं उससे कहीं अधिक अब है। अब फिर से हमें पहले की सीन दिखाई जाती है। हुआलैंड बताती है कि मैं परिवार की मदद करने के लिए मैं रोज लकड़ियों को लाने जाती थी। एक दिन मैं लकड़ी लेने जा रही थी। उस दिन बहुत ठंड थी। मैंने एक बहुत बड़े आकार के भालू को देखा। वो मेरे और थोड़ी दूर पे खड़ा था। वो मुझे ही देख रहा था। मैं डर गई। ये बात किसी को भी नहीं पता चली। फिर क्या हुआ, वो भालू मेरे पीछे ही पड़ गया और मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म होगी। लेकिन फिर उस समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये एक सुंदर लड़के की आवाज़ थी। मैंने उसकी आवाज़ सुन के अपनी आंखें खोली और उसे देखा। जितनी सुंदर उसकी आवाज़ थी उससे कहीं ज़्यादा वो सुंदर था। वो भालू के पास खड़ा था। वो भालू कहता है यहाँ से वापस जाओ, ये चीनियों का नवा साल है। शोर मचाना बंद करो, उसने मुझे बचाया था। वो भालू चला जाता है। वह पीछे मुड़ के देखता है। हुआलैंड कहती है थैंक यू। उसकी आंखें चमकती हैं। उसकी फेस की स्किन स्नेक जैसी लगने लगती है। वो कहता है सो जाओ तुम। हुआलैंड सो जाती है। वो उसके पास आता है और कहता है मैं आपको घर ले जाऊंगा। उसकी आंखें कहीं और जाके खुलती हैं। उन्होंने कहा कि जो मैंने देखा वो एक भ्रम या सपना है। लैंड्रो अपनी दादी से कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कड़ी मेहनत की। फिर मैं स्ट्रीट प्लांट में काम करने लगी। उस समय आपके दादी फैक्ट्री के सबसे खूबसूरत लड़की थी। किसी ने मुझे पीछे से बुलाया मेरी प्यारी बहन क्या तुम डम्पलिंग खाओगी? यह सुन के नहीं धन्यवाद। हे भगवान ये कितने सुंदर है। लेकिन मैंने एक दिन पेंटिंग देखी। जब वो पेंटिंग देख रही थी तो कोई पीछे से बुलाता है साथी। तो हुआलैंड पीछे मुड़ती है और वो पूछती है आप कौन हो? मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, लियान ए। ये पेंटिंग चीनी नववर्ष का है। हुआलैंड लियान ई से पूछती है क्या तुम डम्पलिंग खाओगे? ये मैंने खुद बनाई है। वो बहुत खुश हो रही थी। हमें प्रेजेंट के सीन में दिखाया जाता है इस तरह तुम्हारे दादाजी और मेरी मुलाकात हुई। लैंड्रो के दादाजी लियानी ओ जल्दी करो और हमारी पोती को रात के खाने के लिए बुलाओ। और एक दिन मेरे बेटे को बुखार था। वह बुखार जा नहीं रहा था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बहुत रोई उस वक्त।
मेरा बेटा अचानक उठा और उसने कहा, मैंने एक वाइट स्नेक को देखा। कैसे संयोग था कि वह वर्ष पुनः सर्प वर्ष का था। उसका बेटा कहता है, ये तो बहुत पहले से है, ये एक अंधविश्वास है। उसकी मम्मी कहती, नहीं ये अंधविश्वास नहीं, भरोसा करो। उसकी दादी अपने छोटे बेटे को बुलाती है, दादी आप नहीं जानते कि छोटा नाटक कितना अच्छा है। उसके दादाजी पूछते हैं कि मेरी पोती कहाँ है। वो बाहर विश कर रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी मेरी दादी की तरह एक रक्षक देवता हो, मैं प्रार्थना करती हूँ। वो स्नेक देव कहता है, आपको नवे वर्ष की बधाइयाँ। वो कहता है, वह बिल्कुल उसी की जैसे दिखती है जैसे वो बचपन में थी। दादी जल्दी देखो आतिशबाजी। दादी और लंडू आतिशबाजी देखते हैं। स्नेक फेरी दूर से बैठा ये सब देख रहा था। वो हुआ लैंड को दिखता चाहे नहीं, पर उसके साथ है जहाँ रहता था। किसी को नहीं दिखता था, बट हुआ लैंड उसको देख सकते थे। यहीं पर हमारे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको कोई मिनी ड्रामा देखना है तो कमेंट्स में बताएं। Thanks for watching. Like, subscribe and share.